पिछले पार्ट के आखिर में हमने देखा था कि कैसे हमारे एमसी ने जंगल में डेमन को पकड़ा था। अब आगे जंगल के सुहाने मौसम में डेमन रस्सी से बंधा हुआ है। रस्सी की डोरों को थाने हुए हमारा एमसी उसे बात करता है। डेमन चालाकी दिखाते हुए पूछता है कि मैंने क्या किया है, मुझे क्या पकड़ा। फिर कहता है कि हम बात कर सकते हैं। हमारा एमसी डेमन की चालाकी समझते हुए कहता है कि खेलना बंद करो डेमन। कुछ दिनों पहले तुम्हारे लोगों ने हमारे ट्रांसपोर्ट टीम पर हमला किया और वेपन चुरा लिए, और अब तुम कह रहे हो कि तुम यहाँ पर गलती से आ गए। डेमन कहता है कि शांत हो जाओ। कौन से वेपन, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। वेट, क्या तुम कोनार्ड के बारे में बात कर रहे हो? वो कोनार्ड कोई दो अजीब गोल्डन बॉक्स लेकर जा रहा था। फिर सारी बात समझकर डेमन मन में सोचता है कि कोनार्ड और उसके साथियों ने मिलके एंजल्स का सामाना लूटा है। एमसी डेमन को उनका साथी समझकर बातें पूछता है। बहुत हो गई बातें, अब बताओ तुम्हारे साथी कहाँ है? डेमन चिढ़ते हुए कहता है कि मैं साफ साफ कहता हूँ, मैं उस कोनार का साथी नहीं हूँ, बल्कि ये कैसा रहेगा कि मैं तुम्हारे साथ चलूं और दिखाऊं वो कहाँ गए हैं। दिल ओके, एमसी डील को मना करते हुए कहता कि तुम मुझे वहां लेके जाओगे। फिर एमसी मैजिक करने लगता है तो डीमन पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। एमसी अपने मैनिक से उसकी सारी रस्सियां खोल देता है और चलने को कहता है। डेमन खड़ा होता है और कहता है कि मैं उसे ट्रैक करता हूँ, मेरा भी कुछ सामान उसके पास है जो मुझे लेना है। डेमन एमसी को रास्ता दिखाने लगता है। जैसे ही एमसी पलटकर रास्ते की तरफ देखता है, डेमन अपनी पूरी रफ्तार से दूसरी ओर भागने लगता है। एमसी की नजर उस पर चली जाती है। तभी अचानक डेमन भागते हुए रुक जाता है। उसे लगता जैसे कि उसे कोई खींच रहा हो। बंदी रस्सी, फिर उसका ध्यान उसके हाथ पर बंदी रस्सी पर चला जाता है। वो एक मैजिकल रस्सी होती है जो एमसी ने पहले उसकी रस्सियां खोलते वक्त लगाई थी। एमसी उसे खींचता है तो डेमन अपनी पूरी ताकत लगाकर रुकने कोशिश करता है और कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? एमसी कहता है कि मुझे मालूम था तुम झूठे हो, इसलिए मैंने इस मैजिकल डिवाइस से हम दोनों को बांध लिया है। डेमन पूछता है, ये क्या है? तो एमसी उसे बताता है कि ये एक मैजिकल चीज है जिसे एंजल्स ने बनाया है। यह दुनिया की किन्हीं भी दो चीजों को आपस में जोड़ देता है, जिससे वो एक दूसरे को बांध कर रखती है। जैसे ही वे एक दूसरे से बहुत दूर जाते हैं, एक एनर्जी बांध एक्टिवेट हो जाता है। इसके साथ ही हमारी जानें भी एक दूसरे से बंधी हुई है। अगर मुझे चोट लगती है तो तुम्हें भी उतना ही नुकसान पहुंचेगा। ये साबित करने के लिए एमसी चाकू से अपने उंगली पर चोट लगता, वैसी ही चोट डेमन पर भी लगती है। इसलिए तुम्हारे लिए सही बेहतर होगा कि तुम जल्दबाजी में कोई बेवकूफी ना करो और मुझे कोनार्ड और उसके साथियों के पास ले चलो। डेमन कहता है, लगता है कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन जब हम उस कोनार्ड को ढूंढ लेंगे तुम मुझे आजाद कर दोगे। एमसी सख्त चेहरे के साथ मना करता है और कहता है कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम उनके साथ मिल जाओगे, इसलिए मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन वेपन मिलने के बाद। एक बात याद रखो, मैंने तुम्हें बस एक बार छोड़ने का वादा किया है। भविष्य में अगर हम मिलेंगे तो हम दुश्मन होंगे और उस वक्त मैं कोई रहम नहीं दिखाऊंगा। डेमन कहता है ठीक है, कसम खाओ अपनी देवी डूरा की, तुम मुझे छोड़ दोगे। एमसी कसम खाता है डूरा देवी की और डेमन से कहता है कि अब कोई चाल मत खेलना। हेमन अपने एमसी को जवाब देता है, मैं अपने शब्दों पर बना रहूंगा और वेपन ढूंढने में मदद करूंगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा नहीं है, इसलिए मैं तुम पे नजर रखूंगा। इस पर डेमन कहता है कि कभी कभी डेमन तुम एंजल्स से ज्यादा भरोसे के लायक है। एमसी घूसे से कहता है, बातें बनाना बंद करो और चलो, वक्त निकल रहा है। डेमन अपने एमसी से एक रिक्वेस्ट करता है कि उसे डेमन ना कहा जाए और उसे उसके नाम यूजिन से बुलाया जाए। एमसी कहता है, बहुत बातें हो गई डेमन। यूजिन कहता है कि तुम कुछ सुनते क्यों नहीं, हम दोनों साथ चल रहे हैं, कम से कम मुझे अपना नाम बता दो, मैं तुम्हें क्या कहूँ। एमसी बस शांत रहकर आगे बढ़ जाता है। यूजिन एमसी से कहता है, तुम नहीं बता रहे तो मैं तुम्हें बस सफेद मुर्गा कहूंगा। तभी जंगल से कुछ आवाज आती है। इसी के साथ आज का यह पार्ट यहीं खत्म होता है। क्या एमसी कभी डेमन को अपना नाम बताएगा
यह जानने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। कौन सी आवाज थी जो एमसी और डेमन ने सुनी, यह जानेंगे हम अगले पार्ट में। थैंक यू।